लेकिन फिर आप क्या कहते हैं कि नहीं हम बहाली को कैंसिल करेंगे। कैंसिल क्यों करेंगे उसका कारण समझिए। क्वेश्चन बेचेंगे ये लोग, ये तमाम मंत्री बिहार बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। बड़ा इल्जाम है। तमाम लोगों से पूछिए सभी लोगों से पूछिए, जुमलेबाज की सरकार है सर बस। लेकिन जब क्या हुआ, नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए तो बीजेपी वाले बेरोजगार हैं, तेजस्वी जब रोजगार में आ गए, खुद तो नौकरी कर रहे हैं, खुद सब मजा ले रहे हैं, बिहार सरकार का सुख सुविधा ले रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तमाम तरह की सुविधाएं ले रहे हैं, तमाम तरह के 5-5 डिपार्टमेंट रखे हुए हैं। ये बहाली में साफ साफ लिखा हुआ है, अंकित क्या हुआ है कि ये बहाली आप लोग को मार्च 2024 तक ही है, उसके बाद आप लोग को रोड पर फेंक दिया जाएगा, काम पूरा होगा पूरा। लहू बहाने के लिए तैयार होता। अभी सरकार में नहीं रहते ना तो हम लोग के पास खड़े होते, हम लोग के साथ भाषण दिए होते कि आइए सर यहाँ युवा लोग खड़ा है, इसका देखिए क्या समस्या, लेकिन अभी हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। अब तेजस्वी यादव भी जब मतलब सरकार में नहीं थे तो सबके साथ आंदोलन में साथ देते थे कि नहीं हम लोग युवाओं के साथ हैं, युवा जो कहिएगा हम लोग साथ हैं। अब जब वो मंत्री बन गए हैं तो हम लोग का बातें पे नहीं कर रहे हैं। जब आप 8वां बेसिस पे बहाली ले रहे हैं, आप फिर 2 दिन बाद कहिए कि नहीं अब हम बरहमा लेंगे, अब हम इसको ग्रेजुएशन पे लेंगे। तेजस्वी यादव यहाँ से 3 महीने पहले बेरोजगार थे हम लोग के जैसा, वो भी कभी टीचर के आंदोलन में शामिल होते थे, कभी कुछ के आंदोलन में शामिल होते थे। सम्मान तो करते हैं, मैंने भी देखा है कि इतने दिनों में बहुत सम्मान किया, बहुत ज़्यादा हम लोग को आगे बढ़ाया है। तो हम लोग जिस आस में आए हैं कि शायद हो सकता है ये भी करें, और हम लोग का लीगल मांग भी है, तो ये तो होना चाहिए, मानना चाहिए। आज हम पूछते हैं कि आपसे सिर्फ हम पूछेंगे कि मैथ पूछेंगे, जीके पूछेंगे, कल आप कीजिए कि आपसे हम रॉकेट साइंस का सिलेबस पूछेंगे। अब बताइए जो चीज़ हम लोग जानते नहीं हैं वो हम कहाँ बताएंगे। इस वक्त हम खड़े हैं राबड़ी आवास के बाहर। इस आवास में बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव रहते हैं। नई सरकार के गठन के बाद लगातार लोगों की फरियादें सुनी जाती है और कल ही उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने एक साथ 75,500 पुलिस की बहाली का निर्णय लिया है। रोजगार के बहुत सारे मौके हैं, 10 लाख समेत 20 लाख रोजगार की बात और तेजस्वी यादव का दावा है। लेकिन यहाँ जो खड़े हैं युवा, वो इस परेशानी को लेकर के हैं कि इनसे जो नियमावली थी, जो शर्त थी बहाली की, अमीन की, उसमें अचानक बदलाव कर दिया गया। इनकी नियुक्ति होनी थी और नियुक्ति की आस में इनकी उम्मीदें थी, घर परिवार को यकीन था कि शायद अब ज़िंदगी में जो मुश्किलें थी वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इनका कहना है कि पहले ये होता था कि जो नियम था उसके अनुसार बहाली होती थी, लेकिन अब सरकार नई बदली है तो लगातार नियम बदले जा रहे हैं। आप लोग किस मांग को लेकर के यहाँ पर तेजस्वी यादव से मिलने आए हैं? सर हम लोग इस मांग को लेकर आए हैं कि जो स्पेशल सर्वे अमीन की बहाली जो है आपका नवंबर में निकाला गया था, उसको नियमावली जो है उसके अनुसार ही कराया जाए। दूसरी पहली बात यह है कि 2019 में इन्होंने नियमावली लाया, नियमावली के आलोक में उस समय कुछ बहालियाँ भी हुई थी, जिसमें एएसओ का था, कानूनगो था, स्पेशल सर्वे अमीन था और लिपिक का था, 4 पोस्ट था। और फिर बहाली के बाद फिर इस साल 2022 में सितंबर में 1944 पोस्ट पर अमीन का बहाली बहुत सारे पोस्ट था लाया गया था। फिर कुछ दिन के बाद 2-4-5 दिन के बाद उसको रद्द किया गया। इसके बाद अमीन का 8,244 पोस्ट लाया गया। ठीक, अब इसके बाद क्या है कि फॉर्म फिल किया गया, ऑनलाइन फॉर्म भी हुआ था। ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के बाद 4 दिसंबर तक करेक्शन भी हुआ, जिसको रेक्टिफिकेशन विंडो बोला गया। इसके बाद क्या किया गया कि जो नियमावली 2019 में है उसी को संशोधन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम संशोधन करके एग्जाम लेंगे। लेकिन जो 2019 पहले जो उसमें सेवा शर्ती जिस वक्त आप लोगों से आवेदन लिया गया उसमें यह था कि नंबर बेस पर आपकी बहाली होनी है, उसको ही बदल दिया गया। आप कह रहे हैं कि एग्जाम लेंगे, उसी को बदल दिया गया सर, उसी को बदल के बोल रहे हैं कि हम एग्जाम लेंगे। तो सर बात यह है कि हम लोग एग्जाम से डरने वाले नहीं हैं। तो क्या है कि आप सबसे पहले नियमावली को ही संशोधन कर लेते हैं, इसके बाद विज्ञापन जारी करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, विज्ञापन जारी किया। देखिए सभी युवा आए हुए हैं जो खास करके विशेष सर्वेक्षण अमीन के युवा हैं। ठीक, हम लोग की बहाली आती है सितंबर में। बहाली में था कि आप लोग को 10% मार्क्स दिया जाएगा 10th नंबर का, और 90% जो डिप्लोमा आप लोग किए हुए हैं उसका दिया जाएगा। इसमें एक चीज़ और है कि हम लोग जो बिहार के अंदर में जितने भी सरकारी या प्राइवेट कॉलेज हैं सभी लोगों का 40% आरक्षण दिया हुआ है। ठीक, तो इसके बाद हम लोग फॉर्म भरे, अप्लाई किए। अब हम लोग का था कि फरवरी में ज्वाइनिंग करवा देना है, जनवरी में आप लोग का काउंसलिंग हो जाएगा। हम लोग तो इस आस में थे, फॉर्म भरने के बाद 4 तारीख के बाद फॉर्म का सबसे खत्म हो गया कि अब हम लोग फॉर्म भर दिए तो हम लोग का दिसंबर लास्ट में आ जाए, जनवरी में आ जाए, हम लोग का काउंसलिंग लिस्ट आ जाएगा। लेकिन क्या होता है, 2-4 दिन पहले हम लोग को ऐसा सूचना मिलता है हम लोग को भी सूचना कि आप लोग का बहाली में अब चेंज किया जा रहा है। अच्छा, आप एक चीज़ बताइएगा, जब आप 8वां बेसिस पे बहाली ले रहे हैं, आप फिर 2 दिन बाद कहिए कि नहीं अब हम बरहमा लेंगे, अब हम इसको ग्रेजुएशन पे लेंगे। आपसे अभी हम नहीं, ठीक है हम बता रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आज हम पूछते हैं कि आपसे सिर्फ हम पूछेंगे कि मैथ पूछेंगे, जीके पूछेंगे, कल आप कीजिए कि आपसे हम रॉकेट साइंस का सिलेबस पूछेंगे। अब बताइए जो चीज़ हम लोग जानते नहीं हैं वो हम कहाँ से बताएंगे। दूसरा चीज़ सुनिए क्या होता है, बिहार में क्या स्थिति है। ये बहाली का कारण करने का 2 कारण बहुत मजबूत है। पहले इसके मंत्री थे, भूमि सुधार के राजस्व मंत्री थे, बीजेपी के साथ हैं, सरकार बदली। पहले तेजस्वी, हाँ, रामसूरत राय।
पहले सरकार बदली, तेजस्वी यादव यहाँ से 3 महीने पहले बेरोजगार थे हम लोग के जैसा, वो भी कभी टीचर के आंदोलन में शामिल होते थे, कभी कुछ के आंदोलन में शामिल हो जाते थे, क्योंकि उन युवाओं का मुद्दा लगातार उठा रहे थे। भाई शांत रहो ना, तो वही होता था। लेकिन जब क्या हुआ, नीतीश कुमार जी पलटी मार दिए तो बीजेपी वाले बेरोजगार हैं, तेजस्वी जब रोजगार में आ गए, खुद तो नौकरी कर रहे हैं, खुद सब मजा ले रहे हैं, बिहार सरकार का सुख सुविधा ले रहे हैं, उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं, तमाम तरह की सुविधाएं ले रहे हैं, तमाम तरह के 5-5 डिपार्टमेंट रखे हुए हैं। लेकिन जब युवाओं की आप बहाली देते हैं, ये बहाली में एक खास चीज़ जानिए क्या है जो लोग नहीं बता रहे हैं। ये बहाली में साफ साफ लिखा हुआ है, अंकित क्या हुआ है कि ये बहाली आप लोग को मार्च 2024 तक ही है, उसके बाद आप लोग को रोड पर फेंक दिया जाएगा, काम पूरा होगा आपको रोड पर। 1 साल का आज जनवरी होने वाला है 23, मार्च 2024 तक बहाली रहेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा अपने आप, लिखा हुआ है नोटिफिकेशन में। मतलब जमीन के सर्वे का काम खत्म होगा, आपको हटा दिया जाएगा। आपको रोड पे फेंक दिया जाएगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि परीक्षा लेंगे, उसके बाद लिख रहे हैं कि साक्षात्कार लेंगे, इंटरव्यू लेंगे। बीपीएससी का तो क्वेश्चन लीक हुआ था, रद्द हुआ परीक्षा, फिर से परीक्षा हुआ। बिहार एसएससी 2014 में परीक्षा हुआ था, 24 में ज्वाइन हुआ है, 23 में सब लोग का 10 साल लिए हैं। आप कह रहे हैं परीक्षा लेंगे, किस आधार पे आप कहते हैं? आपको शर्म नहीं लगता है बिहार सरकार की परीक्षा लेंगे? आलोक मेहता जी, आपके आंख का पानी सूख गया है क्या? बताइए हमको। तेजस्वी यादव युवाओं को कहते हैं कि बीजेपी वाला ठगरा जुमला है, आपसे बड़ा जुमला कौन है बताइए ना। आप बहाली देते हैं, नंबर बेसिस पे देते हैं, काउंसलिंग लिस्ट जारी करना था, मतलब आपको सिर्फ ज्वाइनिंग करवाना था। लेकिन फिर आप क्या कहते हैं कि नहीं हम बहाली को कैंसिल करेंगे। कैंसिल क्यों करेंगे उसका कारण समझिए। क्वेश्चन बेचेंगे ये लोग, ये तमाम मंत्री बिहार, बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं, बड़ा इल्जाम। तमाम लोगों से पूछिए सभी लोगों से पूछिए। जुमलेबाज की सरकार है सर, बस अब कुछ नहीं है। ये भी जुमलेबाज है, वही उसी के पद पे न चल रहे हैं। पहले युवाओं को लॉलीपॉप दिखाते, हम तुम्हारे साथ हैं, कंधे से कंधे मिलाएंगे, लहू बहाने के लिए तैयार होता। अभी सरकार में नहीं रहते ना तो हम लोग के पास खड़े होते, हम लोग के साथ भाषण दिए होते कि आइए सर यहाँ युवा लोग खड़ा है, इसका देखिए क्या समस्या। लेकिन अभी हम लोग को देखने वाला कोई नहीं है। 10 दिन से सब लोग एक दिन करके आज यहाँ प्रोग्राम वहाँ प्रोग्राम कर रहा है। एक चीज और सुन लीजिए, इसमें ज्यादातर लोग हैं, कोई सीतामढ़ी से आया है, कोई सहरसा से आया है, कोई सुपौल से आया है, कोई पश्चिमी चंपारण से आया है। कम से कम 10 घंटा लगता है। दिसंबर का मौसम है, ठंड का मौसम है, ठंड में रात भर ट्रेन में, बस में, किसी तरह से अपना लोग आया है कि हम लड़ी मांग ले। तेजस्वी यादव के सामने घर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनका हिम्मत नहीं है क्योंकि बाहर निकल के युवाओं की बात को सुन लें। कारण क्या है? कारण यही है, ये लोग अंदर से भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, क्वेश्चन बेचना चाहते हैं, ये लोग सेंटर मैनेज करना चाहते हैं तमाम लोग, और ये लोग बस पैसा कमाना चाहते हैं। इनका कोई उद्देश्य नहीं है कि बिहार के कहाँ सुन रहे हैं सर, कुछ तो नहीं सुन रहे हैं। हम कब से सुबह से हम लोग यही कर रहे हैं, पहले भी किए हैं, कुछ नहीं हो रहा। बस यूं था, मेरिट पे होना था, अभी डायरेक्ट एग्जाम कर दिया। सेम बात हुई है। और एक कारण नहीं, देखिए, हम सरकार से एक ही करना चाहते हैं कि मतलब ये वैकेंसी भी आपकी है, ये डिपार्टमेंट भी आपकी है। ये वैकेंसी भी आपकी है, डिपार्टमेंट भी आपकी है, इसे निकालने और रद्द करने की प्रक्रिया भी आपकी है। मुझे समझ में नहीं आता हम सब युवाओं को कि अपने हक का लड़ाई किससे लड़े, क्योंकि ये सरकार भी आपकी है और ये अदालत भी आपकी है। एक चीज और, अगर क्या लगता है 10 रोज से सर हम लोग वैकेंसी के कारण रोड पे आगे पीछे कर रहे हैं। वैकेंसी को जब काउंसलिंग डेट आने वाला था तो फिर रद्द करने की संभावना दी जा रही है। तो यही जा रहा है कि तेजस्वी जी कह रहे हैं कि युवाओं की सरकार है, युवा को रोजगार मिलेगा, लगातार कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा, कल भी कहा। तो सर कहने को सर तो रोबोट, यस सर कहने को तो मतलब जब सरकार में नहीं थे तो सब लोग के समर्थन कर रहे थे कि हम मतलब सब लोग बेरोजगार को नौकरी देंगे। अब जैसी सरकार में आए वो खुद पलट गए हैं अपने बातों से, अपने खुद मानेंगे सर, पूरा 100% बात सही है। क्योंकि देखिए हम लोग मतलब डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग बिहार से डिप्लोमा किए हैं और यहाँ प्लेसमेंट भी नहीं है, प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं है यहाँ पे। तो हम लोग इसी आज से हम लोग डिप्लोमा कर रहे थे कि चलो कहीं सरकारी नौकरी हो जाए। अब तेजस्वी यादव भी जब मतलब सरकार में नहीं थे तो सबके साथ आंदोलन में साथ देते थे कि नहीं हम लोग युवाओं के साथ हैं, युवा जो कहिएगा हम लोग साथ हैं। अब जब वो मंत्री बन गए हैं तो हम लोग का बातें पे नहीं कर रहे हैं। उम्मीद लगा, अभी लगा है कुछ बचा हुआ, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं ताकि सुन ले। हम लोग का होगा नहीं तब तक उम्मीद रहेगा, जब तक हम लोग का नहीं बात कोई सुनेगा तब तक हम लोग का उम्मीद रहेगा। हम लोग अंतिम सांस तक लड़ेंगे सर। तेजस्वी यादव से मांग करने आई हैं, आपको क्या लगता है बात मानेंगे? जो आप लोगों की समस्या है वो सुनेंगे वो? सर हो भी सकता है, हम लोग तो उसी के लिए आए हैं, तो अब लेकर आए हैं, देखते हैं क्या होता है। कहते हैं कि महिलाओं की बात करते हैं नीतीश कुमार जी, सम्मान की बात तब ना कर रहे हैं। सर कोई हाँ मैंने सम्मान तो करते हैं, मैंने भी देखा है कि इतने दिनों में बहुत सम्मान किया, बहुत ज़्यादा हम लोग को आगे बढ़ाया है। तो हम लोग जिस आस में आए हैं कि शायद हो सकता है ये भी करें, और हम लोग का लीगल मांग भी है, तो ये तो होना चाहिए, मानना चाहिए। क्या लगता है यहाँ पर धरना देने आए आप लोग? जी सर होगा धरना, जब तक नहीं नियमावली, पुरानी नियमावली से वैकेंसी क्लियर किया कर दिया है ना, अब ऐलान किया तो फिर भी उनको चेंज करना पड़ेगा। आप बताइए।
देखिए हम यहाँ आए हैं, अभी धरना देंगे, जो भी है हमको हमारी मांग है हमको पूरा करना पड़ेगा। जो भी सरकार ने कुछ भी नियम बदल दिया हो उससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग यहाँ पे धरना 10 दिन से दे रहे हैं और डेली आएंगे। आज नहीं सुनेंगे हम कल भी आएंगे, कल नहीं सुनेंगे परसों भी आएंगे, लेकिन डेली आएंगे। जब तक एक मेरा काउंसलिंग नहीं होगा हम तब तक आते रहेंगे। इससे हम पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग जितना भी हमारे तेजस्वी यादव जो हैं वो बोले हैं कि हम सब आप लोग का मदद करेंगे। 2-3 दिन पहले न्यूज़ में भी देखे थे कि जो भी आप लोग का ज़रूरत होगा युवाओं के साथ हम रहेंगे। तो युवाओं के साथ रहेंगे तो हम लोग तो युवा ही हैं, हम लोग थोड़े बुजुर्ग हो गए। देख सकते हैं कि यहाँ पर ठीक सामने जहाँ ये लोग खड़े हैं, राबड़ी आवास है 10 सर्कुलर रोड। यहीं पर तेजस्वी यादव शाम में लोगों से मुलाकात भी करते हैं और यहाँ पर जो समस्या है छात्रों की वो ये कहने के लिए आए हैं कि जो नियमावली थी उसके अनुसार ही बहाली होनी चाहिए। नियमावली में बदलाव किया गया है और ये जो बदलाव हुआ है, पहले नंबर बेसिस पे बहाली होनी थी, लेकिन अब जो है एग्जाम और परीक्षा लेने की बात कही जा रही है। इसको लेकर के जो छात्र आंदोलन करने के लिए तेजस्वी यादव के आवास पे नजर आ रहे हैं।